हाय, नमस्ते साथियों। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक कुछ नया लेसन सीखते हैं। लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बना जाए, लेकिन बहुतों को पता ही नहीं रहता है कि सक्सेसफुल का मतलब क्या है। कोई सोचता है कि अच्छा नौकरी ले लेना है, कोई सोचता है कि बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत कोई सोचता है कि अच्छा प्रॉपर्टी बंगला गाड़ी कार खरीद लेना है, तो बहुत कोई सोचता है कि सक्सेसफुल मतलब अच्छा रिलेशनशिप और अच्छा खान पान, कोई सोचता है। तो चलिए हम लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल कैसे का क्या मतलब रहता है और सक्सेसफुल कैसे बना जाए। तो इसके लिए लाइफ में आपको गोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग को कुछ पता नहीं रहता था कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ना है। तो शुरू से ही हम लोग का कोई गोल, स्पेसिफिक गोल नहीं रहता था। तो जैसे मम्मी पापा जैसे बोलते थे या फिर टीचर लोग जैसे बोलते थे हम लोग उसी तरह करते जाते। तो सेम हम लोग जब कॉलेज में गए तो वही बहुत रेयर लोग रहते थे जो अपना गोल को सेट किए थे, सेट करके उसी ऊपर काम करते थे। बट मैक्सिमम लोग अपना गोल सेट किया ही नहीं था, तो वो लोग करते गया। ठीक है, वो लोग कॉलेज के बाद किसी न किसी में काम में चले जाते या फिर जो किसी कंपनी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए चले जाते। तो वो कंपनी में जाने के बाद वो काम उनको पसंद आए या ना आए, वो लोग करते जाते, क्योंकि उनके एम ही नहीं था कि वो गोल सेट ही किया नहीं था। तो इसीलिए वो बहाव की तरह, जैसे समुंदर में पानी या फिर नदी में पानी जैसे बहाव की तरह धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर बहते जाता है, ऐसा बहाव में वो बहते गया है। तो ऐसे लोगों का सक्सेसफुल होना बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, अधिकतर लोग फेल कर जाते हैं। इसीलिए तो लाइफ में एक स्पेसिफिक गोल रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लाइफ में कोई गोल नहीं है तो ऐसा समझो कि आप रास्ते पे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि वो रास्ता कहाँ तक जाएगी। ये रास्ता का मंजिल या फिर डेस्टिनी कहाँ है आपको पता ही नहीं है। तो कुछ देर चलने के बाद उसी रास्ता पे आप क्या करोगे? क्विट कर जाओगे, छोड़ दोगे। तो ऐसा छोड़ देने से कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा करो कि लाइफ में अगर आप जी रहे हो तो आपका कुछ मकसद होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलता हूँ कि लाइफ में गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सेट नहीं करोगे तो फिर समय का बहाव के साथ पानी में जैसा कुछ भी कचरा है वो समुंदर में जाकर मिल जाता है, उसी तरह कचरा की तरह तुम बहते रहोगे। ठीक है, अगर लाइफ का मकसद कुछ है तो कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, देन सेट योर गोल्स। ठीक है, तो गोल सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? खुद को जानो। खुद को कैसे जाने? लेसन 1 हम लोग जानेंगे, खुद को जानो। तो सबसे पहले एक पेन और पेपर ले लो। पेन पेपर ले करके अपना अंदर का जो खूबियाँ है, जो आप अच्छा है, जिस काम करने में आप अच्छा है, उसको एक साइड में लिखो। एक पेन पेपर लेके उसको नोटबुक में लिखो। दूसरा साइड में आप लिखो आपका अंदर का खूब कमियाँ क्या है, क्या क्या है कमी है आपका अंदर, उसको लिखो। उसके बाद जो खूबियाँ है उसी में से क्या क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या क्या चीज़ करने में आपको मज़ा आता है। ठीक है, उसको सर्किल करो। उसी तरह खमिया के अंदर भी जो चीज़ आपको पसंद आता है उसको सर्किल करो। देन आपको आइडेंटिफाई करना होगा
कि इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए मेरा पास क्या क्या स्किल ज़रूरी है, क्या क्या मेरे को सीखना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करके उसी को सीखो। सीखने के बाद वही काम को करोगे तो आप अच्छा से एक सक्सेसफुल तरीके से आप कर सकते हो। तो इसीलिए आप अपने अंदर का जो खूबी या फिर आपका पसंद नापसंद को पहले जानना होगा। देन आपका जो पर्सनालिटी है बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो पर्सनालिटी को आपको बोलने का कला सीखना होगा, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस को आपको बढ़िया करना होगा। देन ओनली यू विल बी ए गुड एट एवरीथिंग, ठीक है। सो डोंट इग्नोर योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी बहुत मैटर करता है। आपका नॉलेज के साथ साथ आपका पर्सनालिटी, हाउ यू ड्रेस, हाउ यू गेट रेडी फॉर योर सेल्फ, हाउ यू लुक लाइक विथ फॉर्मल ड्रेस, हाउ यू लुक लाइक विथ जीन्स टी शर्ट, एवरीथिंग मैटर्स, ओके। देन लेसन 2 में हम लोग सीखेंगे। तो अपना टारगेट सेट कर दिया कि अपना गोल सेट कर दिया, लेकिन गोल सेट किया, लेकिन उसको कैसे हम लोग अचीव किया, कैसे किया जाए, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो लेसन 2 में हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्लान, ठीक है। प्लान इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई भी कंपनी कैसे रन करता है, ऐसे ही नहीं रन करता है। वो टारगेट सेट करता है, देन टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत तरह का वो अपना प्रोजेक्ट तैयार करता है, बहुत तरह का रास्ता तैयार करता है, ओके। छोटा छोटा गोल्स में वो डिवाइड करता है। हर क्वार्टर में डिवाइड करता है, हर मंथ में डिवाइड करता है, क्वार्टर में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब एक क्वार्टर में इतना काम करना है, दूसरा क्वार्टर में इतना काम करना है, तीसरा क्वार्टर में इतना काम करना है। तो सारे प्री प्लान रहता है। तो देन ओनली साल का एक रूपरेखा तैयार करता है और उसी को फुलफिल करने के लिए, उसी को अचीव करने के लिए वो दिन रात एक करके काम करता है। तो वही करना आप उनको भी तो प्लान करना होगा, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। तो प्लान करने के लिए आपको आपका सपोज आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका प्लान क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उस कंपनी में अगर सपोज मान लीजिए कि TCS में जॉब करना है, तो TCS में जॉब करने के लिए आपको वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जानना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के बाद वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा एजुकेशन सिस्टम लेना ज़रूरी है, इधर फॉर्मल एजुकेशन या फिर टेक्निकल एजुकेशन भी मतलब ज़रूरी है, वो आपको जानना पड़ेगा। तब जा कर के आप उस कंपनी में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सीखना होगा, सीखने के बाद वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है उसको पता होना होगा। तो आपको प्लान करना पड़ेगा उस कंपनी में घुसने के लिए। और टेक्निकल, अगर सपोज मान लीजिए वो कंपनी डिमांड करता है कि टेक्निकल स्किल सेट की ज़रूरत है, टेक्निकल BTech इंजीनियरिंग डिग्री की ज़रूरत है, तो आपको उसको हासिल करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी सक्सीड टू योर ड्रीम जॉब। देन लेसन 3 में हम लोग जानेंगे पावर ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज़ आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी करने के लिए तैयार रहो, बट आपका अंदर अगर कुछ सीखने का या फिर कुछ कर गुजरने का पोटेंशियल नहीं है या फिर सीखने का इच्छा नहीं है, देन यू कैंट बी गुड एट एनी पॉइंट। तो इसीलिए आपको लाइफ में हमेशा क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। क्यूरियस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको रॉकेट साइंस पढ़ना है या फिर आपको चांद के बारे में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। तो लाइफ में कुछ भी चीज़ देखते हो, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि एक पंखी देखा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए पंखी क्या होता है, तो उसका कैसे उड़ता, कैसे हो, क्या खाता है, कैसे पीता है, ठीक है। वो सारे चीज़ आपका दिमाग में घुस जाना चाहिए। आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में उसका
इमेज आ जाना चाहिए। उसी तरह सपोज कोई देख लिया, कोई भी एक ड्रोन को देख लिया, तो ड्रोन होता क्या है, कैसे उड़ता है, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ है, ठीक है, ड्रोन को इस्तेमाल करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ड्रोन क्यों यूज़ किया जाता है, उसको जानने का जो क्यूरोसिटी है, फिर जानने का जो इच्छा है ना, कोई भी चीज़ देखने का तुरंत बाद आपका दिमाग में आ जाना ही क्यूरोसिटी मेंटालिटी कहा जाता है। तो आपको भी लाइफ में हमेशा क्यूरोस होना है, ठीक है। लाइफ में सपोज मान लीजिए आप जहाँ जिस जगह पे काम करते हो, कोई भी नया मशीनरी आ गया तो उसका साथ में आपको काम करना है। अगर आप इग्नोरेंट रहोगे, कोई भी स्किल आपको सीखने का इच्छा ही नहीं है, देन हाउ कैन यू हैंडल दैट मशीन, हाउ कैन यू हैंडल दैट मशीनरी। सो आपको लाइफ में क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू लर्न। अगर लर्न नहीं करोगे तो फिर मशीन को गवर्न कैसे करोगे। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। उसी तरह आपको कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़रूरी है। आप छोटा सा एम्प्लॉय हो तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है, या फिर आप किसी टीम का लीडर हो तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल ज़रूरी है, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन का बॉस हो, या फिर आपका अंदर में कुछ टीम काम कर रहा है, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया ज़रूरी है। अगर आपके अंदर बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप अगर निचला कर्मचारी है तो आपका जो प्रॉब्लम्स है, आपका जो भी दिक्कतें हैं, आप ऊपर अधिकारी को कैसे समझाओगे, कैसे बताओगे। अदरवाइज आप अगर बॉस हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप बॉस के हिसाब से काम कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर करना है, आपका टीम को समझाना है, बताना है, तो कैसे बताओगे। आप बढ़िया अगर कम्युनिकेशन स्किल में आप बढ़िया नहीं हो तो आप बढ़िया से समझा नहीं पाओगे, देन डेफिनेटली दे कैंट अंडरस्टैंड यू, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 100% ऑफ देयर पोटेंशियल। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगा, और आपको लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको सीखना पड़ेगा। लाइफ में बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम सब आएगा, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आएगा, सॉरो रिग्रेट्स आएगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाए, उसको टैकल करने का स्किल, कौशल आपको आपका अंदर आपको विकास करना पड़ेगा, ठीक है। देन टाइम मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी आपको पे करता है या फिर करती है तो आपको बिजी रहने के लिए नहीं पे करता, या फिर आपको कोई काम पकड़ लो तो उसको करते रहो, नो आउटपुट, उसके लिए नहीं पे करता है। आपको पे करता है एक प्रॉपर टाइम इंटरवल में, एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल में, एक लिमिटेड टाइम इंटरवल में आप क्या डिलीवर करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको टाइम बाउंडेशन ज़रूरी है। आप अगर कोई भी आदमी एक काम को पकड़ लिया और 24 घंटा उसी में लगा रहा है, या फिर 1 महीना तो कर रहा, देन उसका टाइम का तो कुछ वैल्यू है कि नहीं है। तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसको कितना टाइम तो करोगे, उसका टाइम लिमिटेशन, टाइम बाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी इन द सेंस कि आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि आप रास्ते पे चल रहे हो तो हमेशा एक सपाट रास्ता ही मिलेगा, लाइफ में अप डाउन्स आ सकता है। तो उसी मतलब अनफेवरेबल कंडीशन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे अभी आया था, कोरोना आया था बीच में, उसके बाद अगर उस अनफेवरेबल कंडीशन के लिए तैयार नहीं रहोगे तो ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको बरसात आएगा, तूफान आएगा, गर्मी आएगा, हर मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना, ठीक है। लेसन फॉर
इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, अंडरस्टैंड अदर्स। ठीक है, दूसरों को सुनो, दूसरों को सुनने का कला अपना अंदर विकसित करना होगा। दूसरों को सुनोगे तभी तो आप सीखोगे, दूसरों के बारे में जानोगे, दूसरों के इमोशंस को आप स्टडी कर पाओगे। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो कैसे सीखोगे उनके बारे में। तो सुनना एक बहुत बड़ा कला होता है। ठीक है, उसका फीलिंग्स को जानना है, उससे इंस्पिरेशन लेना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो दूसरों का आपको सुनना होगा, दूसरों से आपको सीखना है, जानना है। तो सीखने के लिए, जानने के लिए आपको गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेसन 5, हम लोग का अंदर एक थिंकिंग रहता है कि अट्रैक्टिव पीपल आर मोर सक्सेसफुल। अट्रैक्टिव पीपल आर मोर सक्सेसफुल। ठीक है, हो सकता है कि लाइफ में अट्रैक्टिव होना एक अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है, बट हमेशा हो सकता है किसी किसी कंडीशन में आपका अगर गुड लुक है तो आपको फेवर कर सकता है, कोई भी जॉब सेक्टर में हो या फिर किसी भी काम कर रहे हो तो वो केस में आपको हेल्प कर सकता है सम एक्सटेंट, बट नॉट 100%। ठीक है, क्योंकि आपका अट्रैक्टिव लुक है ना, कुछ दिन के लिए है, कुछ समय के लिए है, कुछ साल के लिए है, उसके बाद वो भी धीरे धीरे मलिन पड़ जाता है। ठीक है, तो मैटर करता है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बिहेवियर, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपका माइंडसेट, आप किस कंडीशन में कैसे बिहेव करते हो वो मैटर करता है। ठीक है, सारे खूबियाँ का साथ सपोज मान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम स्किल, सॉल्विंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल गुड है, ठीक है, और लिसनिंग एबिलिटी, आपका लिसनिंग पोटेंशियल अच्छा है, देन डेफिनेटली आपका अट्रैक्टिव लुक कुछ आपका वर्क को एनहांस करता है। ठीक है, लेसन 6, रियल पावर ऑफ टीम। कुछ भी करो तो टीम में रह करके ही करना होगा, टीम में ही पावर है। आप अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, तो अगर सक्सेस होना है तो सारे टीम मेंबर्स कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो भी आप सक्सेसफुल टीम बन पाओगे। जैसे कि हम लोग फुटबॉल में देखते हैं, ठीक है, या फिर क्रिकेट में देखते हैं, तो हर टीम मेंबर्स अपना अपना जो भी रोल है उसको बढ़िया तरीके से निभाएंगे, देन ओनली द टीम बिकम सक्सेसफुल। इवन आप क्रिकेट की फील्ड में देखोगे तो बॉलर बढ़िया से बॉलिंग करेगा, ऑलराउंडर अपना काम बढ़िया से बखूबी निभाएगा, बैट्समैन अपना काम बखूबी बढ़िया से करेगा, और विकेट कीपर अपना काम बढ़िया से करेगा, अंपायर अपना काम बढ़िया से करेगा। तो डेफिनेटली ए टीम बिकम्स ए गुड टीम और बिकम्स ए विनर टीम। सो हर फील्ड में, फील्डिंग में भी उसको बढ़िया करना होगा, बॉलिंग उसको बढ़िया करना होगा, स्पिन फील्ड में, पेस अगर है फेस में फील्ड में आपको सक्सेसफुल होना होगा। तो मैटर करता है कि सब टीम मेंबर्स कैसे एफर्ट डालते हैं। आप अगर टीम जीतता है तो ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस से ही जीतता है। ऐसा नहीं है कि बैटर बैटिंग करेगा और बॉलर आपका मार खाएगा, देन यू कैंट बी ए विनर। तो इसीलिए लाइफ में हमेशा एक प्रॉपर गोल होना ज़रूरी है। गोल सेट करने के बाद आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होगा। उसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। प्लान के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। वर्क करने के बाद फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या प्लान था, क्या किया और कहाँ तक मेरे को करना है। ठीक है, तो चेक करो उसको। चेक करने के बाद फिर उसको कहाँ पे गलती हो गया, फिर उसको एक्शन लो। एक्शन करके फिर प्लान करो, फिर कुछ एक्शन लो, फिर चेक करो, फिर एक्शन लो, फिर प्लान करो। तो वही होता है PDCA,
प्लान, डू, चेक, एक्ट। ठीक है, तो इसी तरह काम करते जाओगे तो ज़िंदगी में सक्सेस हो जाओगे, ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना सीख जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।